इंडिया में बहुत सारे डाइवोर्स इस रीजन से होते हैं कि वाइफ की उसके इन लॉज के साथ नहीं बनती। वाइफ बोलती है कि मेरा हस्बैंड ही इज ए नाइस गाय, लेकिन जो उसके पेरेंट्स है उसके उनका बहुत इंटरफेरेंस है और हमारी शादी सिर्फ उन्हीं की वजह से टूट रही है। हस्बैंड क्या बोलता है कि वाइफ मेरे साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करती है, लेकिन मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करती, मेरी माँ की इज्जत नहीं करती। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो देखिए, एक चीज जो आपको, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आपको करनी चाहिए कि शादी से पहले आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हस्बैंड वाइफ अलग रहेंगे हस्बैंड के पेरेंट्स से या उनके साथ रहेंगे। बेस्ट तो यही होता है कि वो अलग रहें। क्यों? क्योंकि देखिए, हस्बैंड वाइफ थोड़े यंग हैं, काफी यंग हैं, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अलग है। खाना पीना, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, एज कंपेयर टू पेरेंट्स उनका तो बिल्कुल ही अलग है। तो वो अगर आप एक ही घर में रहेंगे, मान लो एक 2 बेडरूम 3 बेडरूम के फ्लैट पे आप रहोगे, एक ही किचन है, तो क्लैशेस तो होने ही होने हैं। इसमें तो कोई, ये तो सबको पता ही है, बहुत सारे केस हो चुके हैं, तो होना ही होना है। बिल्कुल ही दोनों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। तो बेस्ट तो यही है कि आप शादी से पहले ही ये फाइनल कर ले कि हम अलग रहेंगे। लेकिन अगर आपको चलो ये भी डिसाइड करना है कि आप उनके साथ रहेंगे, हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहेंगे, तो आपको थोड़ा उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको ये फोर्स ही करना पड़ेगा कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ की डे टू डे लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, स्पेशली वाइफ के केस में, वाइफ की तो डे टू डे लाइफ बिल्कुल ही बहुत एक्सपोनेंशियली चेंज होने वाली है। तो उनको पहले, शादी से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि देखिए, हमारा तो ये सिस्टम है, मैं इतने बजे उठती हूँ, इतने बजे ये करती हूँ, इतने बजे वो करती हूँ। शादी के बाद मुझे क्या क्या और करना पड़ेगा, मुझे कितनों का खाना बनाना पड़ेगा। अगर वाइफ वर्किंग है तो क्या, जब जॉब से आएगी तो उसको और क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको ये प्लानिंग हस्बैंड और वाइफ को और उनके पेरेंट्स को मिलके पहले ही कर लेनी है कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ, स्पेशली वाइफ का क्या डेली रूटीन रहेगा। ये आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ये प्लानिंग अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे चांस है कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए।